हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 को। आप सभी को बता देना चाहते हैं, हम लोग जो है क्लास 10 क्लास हम लोग अभी तक किए हैं और वो 10 क्लास में हम लोग 8.1 से लेकर 8.3 तक अच्छे से खत्म किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है और 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक अब देख डालिए फटाफट से, ताकि आपको 8.3 तक क्लियर हो जाए। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, केवल फॉर्मूला पढ़ना चाहते हैं, तो जाइए क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक देखिए। आपका सारा डाउट, सारा कॉन्सेप्ट, सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा अभी के अभी। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो है। अब चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.4 को बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1 कहना क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए को साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। इससे पहले आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है, उसका लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके उसको देखिए। इसको पढ़ने से पहले वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। क्लास 1 से लेकर 5 तक देखना है। वो देखने के बाद आपको एक वीडियो डाले हैं, इसके पिछले पार्ट में डाले हैं एक वीडियो, वो आप देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 1 to 5 तक दिया हुआ है और वो वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है नीचे, उसको जाके देख लीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक चीज पहले पता होना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है साइन और सेक और टेन को सभी को कॉट के फॉर्म में बदलना है। इसका मतलब क्या करना है, 1 नंबर का हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, साइन ए को हमको क्या करना है, ये इसका फॉर्मूला लिखना है, लेकिन कॉट के फॉर्म में। मतलब कॉट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, साइन न तो कॉस न तो टेन न तो कोसेक न तो कुछ नहीं, सिर्फ कॉट ही होना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे बदल सकते हैं, साइन ए को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप सभी को फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए फटाफट से, हम आपको बताते हैं। बताइए, साइन का उल्टा क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को याद है कि नहीं? इसका फॉर्मूला होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कोसेक थीटा। आपको याद है ना, आप सभी को एक फॉर्मूला बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। बराबर में 1 होता है। हमको कोसेक बराबर लिखना है, यानी कोसेक रखना है तो कॉट पहले उधर जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कॉट हट जाएगा तब। और यहाँ स्क्वायर, हमको स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, बिना स्क्वायर का। स्क्वायर छोड़ेंगे तो उधर जाके रूट लग जाएगा। नहीं क्या, देखिए इसको एक चीज और लिख सकते हैं क्या, 1 बटे कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा के बदले यहाँ पे ए है तो हम भी यहाँ पर ए लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या आया है, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप सभी को फॉर्मूला इसके लिए पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि कौन ए के लिए, यानी कि सभी जगह कौन ए दिया है, बिल्कुल दिया है, यानी सभी में कौन ए ही लेना है, साइन लेना है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इस तरह से। कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत बड़ी सवाल है। इसका मतलब क्या बोला, त्रिकोणमितीय जितना 6 अनुपात पढ़े हम लोग, एक को छोड़कर यानी कि सेक को छोड़कर सभी को सेक में बदलना है, ऐसा बोल रहा है। ये सभी को यानी कि सेक में ही बदलना है, तो सेक को छोड़ के बदलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि साइन को भी लेना है और इसको सेक में बदलना है, सेक तक जाना पड़ेगा। उसी प्रकार है कि इसमें कॉस भी लेना है और इसको सेक तक लेके जाना है। उसी प्रकार टेन भी लेना है और इसको भी किसमें बदलना है, सेक में बदलना है। और कॉट भी लेना है, सेक में बदलना है। कोसेक भी लेना है तो ये भी, इसको भी किसमें बदलना है, सेक में ही बदलना है। यानी कि सारे के सारे जितना भी है सभी को सेक के फॉर्म में बदलना है। आप सभी को इसलिए बोल रहे ना, पता फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग साइन को लिखते हैं पहले, कि साइन को हम लोग सेक कैसे बना सकते हैं। साइन का क्या ऐसा फॉर्मूला लिखें जो कि सेक बन जाए। ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, कुछ भी, सिर्फ फॉर्मूला कुछ भी बिठा के आपको जो है यहाँ तक ले जाना है। बाकी एक चीज याद रखना कि फॉर्मूला सही होना चाहिए। अब देखिए, अगर साइन ए है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि साइन के कितने फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं, 4-5 फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं, 4 फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। और उसी प्रकार टेन के 5 फॉर्मूले, कॉट के 5 फॉर्मूले, कोसेक सेक के 4-4 फॉर्मूले होते हैं। आप सभी को पिछले वीडियो में बताए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके फटाफट देखिए पहले उसको। चलिए ये है, इसको हल करते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर इसको सेक में बदलना है, अगर आप सभी ने फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज किया है तो आप सभी को पता होना चाहिए, हम लोग साइन थीटा का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, तो ये कॉस को बदलना पड़ेगा सेक में, तो हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 1 का तो 1 छोड़ देंगे, लेकिन ये कॉस सेक में कैसे बदलेगा? आप सभी को एक चीज पता है क्या, कि कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है ना 1/सेक थीटा, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हम लोग यही करेंगे। यहाँ पे यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। ये कॉस को क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस कर दिए, कॉस को बदलेंगे सेक में, कैसे होगा? उल्टा हो जाएगा। क्या? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर इसको इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं तो क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम लेंगे। इस तरह से 1 और सेक का लेंगे, कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर, नीचे 1 मान सकते हैं, तो हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए। और अगर 1 से कटेगा तो सेक स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब माइनस कितना, ये सेक स्क्वायर कट जाएगा तो एक बार में कटेगा, और एक गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। कितना है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। देखिए, इसका किसी भी तरह से साइन को हम लोग सेक मिला दिए, ये हमारा सही आंसर हो गया। या तो यहाँ भी आंसर आ सकता है, नहीं तो यहाँ पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं। यहाँ पर छोड़ सकते हैं या तो यहाँ पर लाके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कॉस को, ये तो बहुत सिंपल है, कॉस को सेक में बदलना, इसका मतलब क्या करेंगे, इसका सिर्फ लिख देंगे क्या, 1/सेक थीटा। ये तो होता है ना, बिल्कुल ये आसान हो गया है। किसी भी प्रकार हमको बोला है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको सेक के फॉर्म में बदलना है, हमने यहाँ पे सेक के फॉर्म में बदल लिए, इसको भी बदल दिए सेक के फॉर्म में। ठीक है, अब ये बदलना है, इसको कैसे करेंगे आप सभी को, इसको ये भी आसान है। क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। हम लोग 10 को उधर भेजे थे, 1 को इधर मंगा देते, लेकिन कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पे रूट लग जाएगा। यहाँ पे क्या आप सभी को नहीं पता है, ये हम लोग क्या लिखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लोग क्या करेंगे, हमको 10 को लिखना है, तो हमको 10 को उधर मंगा लेंगे, 10 को यहाँ भेज लेंगे, 10 स्क्वायर है, और ये 1 को इधर मंगा लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी -1 हो जाएगा। क्या, -1 हो जाएगा। स्क्वायर छोड़ेंगे हम लोग, इस पर रूट लग जाएगा, यही ना होगा, सेक स्क्वायर है -1। ये देखिए, इसका भी मान किस में आ चुका है, बिल्कुल ये सेक में आ चुका है। 10 का जो फॉर्मूला है वो सेक में भी आ चुका है। ठीक है, नंबर के लिए, नंबर की जैसा कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 तो रहेगा ही रहेगा। बाकी बात, साइन नहीं आना चाहिए, 10 नहीं आना चाहिए, कॉस नहीं आना चाहिए, सिर्फ सेक ही रहना चाहिए, उसके साथ नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए कॉट। कॉट को हम लोग कैसे बदल सकते हैं, कॉट को हम लोग क्या करेंगे, कॉट को हम लोग लिखेंगे पहले 10 के फॉर्म में, 1/10 लिख सकते हैं। क्या 1/10 होता है कि नहीं, इसका उल्टा 1/10 लिख दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए फटाफट से, यही 10 का यहाँ मान लिख देंगे, यही 10 का जितना सूत्र है वही लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 का 1 रहने देंगे, और 10 के बदले कितना लिख देंगे, 10 के बदले लिख देंगे कितना, इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ पे सिर्फ सेक ही दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ सेक देखना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, कोसेक। अब कोसेक को कैसे बदलेंगे भाई, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कोसेक को बदलेंगे साइन में, क्या करेंगे, 1/साइन ए। अब जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे साइन का मान लिखते थे कॉट में बदले थे, उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, साइन ए बराबर क्या किए थे, पहले इसी फॉर्मूला को लिखे थे, कितना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और क्या लिखे थे, इस कॉस को तो नहीं रखना है, हमको सेक बनाना पड़ेगा, तो हम लोग इस तरह करके देखो, हम लोग इस तरह फिर से सॉल्व करेंगे, इस तरह लाएंगे, फिर उसको कितना हो जाएगा, ये आएगा रूट अंडर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर है। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए सिर्फ सेक ही दिख रहा है, तो जहाँ पे सेक दिखे वहां पे छोड़ देना है। वरना अगर इसको हल करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से, जैसे हम यहाँ पर हल किए थे उस तरह आप यहाँ भी एलसीएम लेके कर सकते हैं। बिल्कुल ये आसान काम है, बिल्कुल। लेकिन आपको जो है इसके लिए फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर्मूले के लिए आपको ध्यान रखना है, क्लास 1 से लेकर क्लास 5, यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आपको देख लेना है, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारा फॉर्मूला क्लियर हो जाए। एक वीडियो को और देखना है आपको, जो कि अभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक ही वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन उसमें सारा फॉर्मूला को रिवाइज किया गया है, जो कि 8.4 में आपको डायरेक्ट काम देने वाली है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहना क्या है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसका आंसर ना यूं निकाल सकते हैं आप। अगर आप
आपको फॉर्मूला पता है तो आप आंसर इसका यूं निकाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के आपको आंसर टिक कर देना है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा। चलिए कैसे बनाएंगे इसको, चलिए देखते हैं। देखिए 3 का फर्स्ट हल करेंगे, क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों को बताई थी एक चीज कि दो अगर सेम हो जाए ना, जब पूरक दोनों का जोड़ के 90 आ जाए, यानी कि जोड़ के जो है मान 90 आ जाए, इसका मतलब वो पूरक होगा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। किसी एक को चेंज करेंगे, ऊपर का भी और नीचे का भी। चलिए पहले को छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 63 रखते हैं प्लस, बताइए इसको चेंज करना है और इसको चेंज कर देंगे। चलिए किसी को चेंज करते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेंज करेंगे क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, साइन का पूरा क्या होगा, देखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर का पूरा क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर। स्क्वायर नहीं रहता नहीं हम लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 27 का पूरा कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, इसको 90 में से माइनस करना है, चाहे जो भी रहे 90 में से इसको माइनस करना है बटे इसको चलिए पहला कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर साइन कॉस स्क्वायर का पूरा क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर पूरा होता है। 17 का पूरा कैसे निकालेंगे, तो 90 में से इसको माइनस करेंगे, प्लस जो है उसको रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे पहले इसको मान को, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर घटा के कितना आएगा बताइए फटाफट से, 63 आएगा क्या, बिल्कुल 63 आएगा, बटे में कितना है साइन स्क्वायर घट के कितना आएगा, ये आएगा 73 प्लस में कितना है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अगर एक चीज आपको पता है, तो ये अगर 63 को हम लोग थीटा मान लेते हैं ऊपर के लिए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मान कितना आता है, बिल्कुल 1 आता है, कितना आता है 1 आता है, ऊपर लिख देंगे 1। अगर इस बार 73 को थीटा मान लिए तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आएगा, इसका मान भी 1 आएगा, तो कितना हो गया 1/1 कितना आता है 1, आंसर इसका आ चुका है। आप सभी को ध्यान देना है, इसका अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो कैसे आपको हल करना है। देखिए अगर सेम सेम रहे, साइन साइन दोनों जगह रहे और दोनों को जोड़ के 90 आ जाए, इसका मतलब 1, और यहाँ देखना है कि साइन स्क्वायर स्क्वायर रहना चाहिए तब जाके, ये इसका 1 हो गया। इसका भी देखिए सेम सेम है और पूरा भी 90 आ रहा है जोड़ के, इसका ये थीटा को मान जोड़ के 90 आ रहा है, इसका भी हो जाएगा 1, इसका भी हो जाएगा 1, 1/1 हमारा 1 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये दोनों इंटू में है और ये दोनों इंटू में है, तो ये दोनों में से देखते हैं कि पूरक है या नहीं, जोड़ के देखते हैं इसके मान को, तो 25 और 65 कितना आएगा 90 आएगा, 25 और 65 कितना आएगा, ये भी 90 आएगा, यानी किसी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। कैसे किसी को चेंज करेंगे, चलिए पहले को ही चेंज करते हैं, साइन का पूरा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस, और ये 25 का पूरा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको 90 में से इसको माइनस करेंगे 25 और एक को रहने देंगे जैसा का तैसा कॉस 65, फिर इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, पहला को इसमें भी चेंज करते हैं, ये क्या हो गया कॉस 90 माइनस 25 इंटू में कितना है साइन 65 है क्या, सॉरी कॉस का पूरक तो यहाँ पे साइन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना साइन हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये बताइए क्या होगा, ये कॉस 90 में से अगर 25 चला जाए तो कितना बचेगा, बचेगा कितना 65, इंटू में कितना है यहाँ पे दिया है कॉस 65 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 90 में से अगर 25 चला जाए तो कितना आएगा, ये भी आएगा 65 और इंटू में फिर दिया है कितना साइन 65, यानी कि इसको आपको ये इस तरह से बनाना है, कॉस गुना कॉस हो जाएगा, साइन गुना साइन हो जाएगा, इस तरह से आपको बना लेना है, चाहे किसी को भी चेंज करो आप, जिस तरह चेंज करना है कि ये इस तरफ बन जाए पैटर्न इसका, ठीक है। देखिए कॉस थीटा और थीटा 65 को थीटा मान लिए हैं, थीटा थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा गुना कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का बदलिए 65 डिग्री प्लस साइन गुना साइन, तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। जब दोनों का थीटा सेम रहे तब जाके गुना होता है, साइन 65 गुना साइन 65, साइन स्क्वायर हो जाएगा कितना 65। अगर यहाँ पर थीटा को 65 को थीटा मान लिए हैं
तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उल्टा पुल्टा एक समान। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, इसका आंसर 1 होता है। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, 1 इसका राइट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसका जो है सवाल में ऑप्शन दिया है, आप लोग किताब से मैच कर लीजिए, हम डायरेक्ट आंसर निकल के आपको दिखाएंगे, ठीक है कैसे कर सकते हैं। देखिए 4 का जो पहला सवाल बोल रहा है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। हम लोग लिखेंगे पहले क्या 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान रहे ए रहे, यहाँ पे ए दिया है तो हम यहाँ पे ए दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थीटा रह जाए ए रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए 9 अगर ये मान लो अगर 9 नहीं रहता तो आप बता सकते हैं इसका फॉर्मूला कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पे 9 ये दिक्कत हो रहा है, दिक्कत कर रहा है यहाँ 9 को ही हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, कॉमन करेंगे 9 को, पहले कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुना इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 1 होता है, इसका फॉर्मूला ही 1 होता है, ठीक है। 9 गुना 1 कितना हो गया 9, इसका आंसर आ चुका है। जो ऑप्शन में 9 होगा उसको आपको टिक मारना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो क्या कर सकते हैं, इसका एक का तो एक लिखेंगे पहले, यहाँ पर डायरेक्ट चेंज करेंगे। देखिए आप सभी को बताए थे टेन का सूत्र क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जितने भी प्रूफ डेट क्वेश्चन होते हैं सब में क्या करना है, टेन को या कोई भी मान रहे उसको साइन कोस में बदलने का प्रयास कीजिए, साइन कोस में चेंज करने का प्रयास कीजिए, आसानी से बन जाएगा। लिख दिए। और सेक को कैसे लिखेंगे, सेक को, सेक का फॉर्मूला पता है क्या, 1 बटे कॉस थीटा, सब फॉर्मूला का खेला है इसमें। फिर क्या कर सकते हैं, इंटू 1 का 1 लिख देंगे, और कॉट को क्या करेंगे, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कोसेक का कैसे होता है, माइनस का माइनस लिखेंगे, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी यहाँ पे 1 मान सकते हैं। एक्स बॉक्स वाले को अलग एलसीएम लेंगे, फिर इसका अलग एलसीएम लेंगे, सभी को हल करेंगे। एक कॉस 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 को गुना करेंगे, अगर एक कॉस और कॉस का एलसीएम लेंगे कितना आएगा बताइए। आप सभी को पता है कि 1 और 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है, तो ये आता है कितना 2 आता है। इस प्रकार ये 2 गो है तो उसमें से 1 ही आता है, ठीक है। उस तरह से उस प्रकार यहाँ पर एक कॉस कॉस का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा कॉस थीटा। 1 से पढ़ेंगे कॉस थीटा बार में, और कॉस थीटा गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा एक बार में आएगा, 1 गुना साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में कितना है, अगर कॉस से पढ़ेंगे कॉस कट गया एक बार में, 1 गुना करेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार देखेंगे एक साइन साइन कितना आएगा, तो ये आएगा साइन थीटा। 1 से पढ़ेंगे एक साइन साइन बार में साइन गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा साइन थीटा, प्लस साइन से पढ़ेंगे साइन एक बार में 1 गुना कॉस करेंगे तो कितना आएगा 1, सिर्फ कॉस थीटा आएगा, मतलब माइनस माइनस जो है, अगर साइन से पढ़ेंगे साइन एक बार में 1 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ तक आ चुका, आप कैसे करेंगे इसको देखिए। अगर ये दोनों को साथ रखा जाए, साइन कॉस को साथ रखा जाए और ये एक को अकेला रखा जाए तो ये क्या हो गया, इन दोनों को हम अगर फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि साइन और कॉस मिल के जो है ए मान लेते हैं कि साइन, इस तरह से मानते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मान लिए कितना ए, यानी ए के समान है। ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक को बी मान लिए, देखिए ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप सभी को बताए थे क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कॉस या साइन ए प्लस साइन, यानी कि साइन ए प्लस कॉस बी को, उसी तरह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम लोग ए माने हैं। यहाँ पे उल्टा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहेंगे सीधा भी कर सकते हैं। हम लोग क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए किसको माने हैं, ए माने हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए माने हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी किसको माने हैं, बी माने हैं 1 को, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा कॉस गुना साइन, लिखेंगे क्या कॉस गुना साइन, जो है उसको रहने देंगे, कॉस थीटा गुना साइन थीटा। आप सभी को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है कि नहीं, तो बताइए। यहाँ पे आप साइन को भी मानते हैं कॉस को भी मानते हैं, ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में एक का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, बटे में कितना है बताइए, बटे में कितना है कॉस गुना साइन, बस कॉस थीटा गुना साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा गुना साइन थीटा। अब इसको हल करने के लिए हमको पहले मिटाना पड़ेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, ये हो चुका है एक, लिखेंगे एक प्लस में कितना है तो वो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कितना है माइनस में फिर कितना है एक है, ठीक है, बटे में कितना है, बटे में है कॉस थीटा गुना साइन थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा गुना साइन थीटा। देखिए एक में से एक चला जा रहा है, यानी एक में से एक चला गया, क्या बचा एक, तो मामला खत्म हो गया एक का, तो क्या बचा ऊपर में बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में क्या बचा, नीचे में बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सब गुना में है तो ये कॉस से कॉस चला जाएगा, ये साइन से साइन चला जाएगा, क्या बचा आंसर इसका सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 2 आंसर बच गया, यहाँ पे कितना बचा सिर्फ आंसर 2 बचा इसका। आप अच्छे तरीके से इसको हल कर सकते हैं, करेंगे पहले इसका एलसीएम लेंगे, फिर से नीचे का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, ये आएगा कॉस ए, कॉस से पढ़ेंगे कॉस एक बार में एक गुना ही करेंगे तो एक आएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, कॉस से पढ़ेंगे एक बार में एक गुना साइन ही करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा साइन ए इंटू में कितना है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ऊपर ऊपर को गुना करेंगे, ये आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, अब बटे में कितना हो जाएगा कॉस, नीचे कुछ नहीं है तो एक मान के नीचे मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा सिर्फ कॉस ए, ठीक है। अब बताइए ये अगर एक को ए माने हैं और साइन को बी माने हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बटे में कितना हो गया, बटे में हो गया कॉस ए। बताइए कि एक का स्क्वायर कितना होता है, तो एक का स्क्वायर जो होता है वो एक होता है और साइन का स्क्वायर तो वही होगा साइन स्क्वायर ए, अब बटे में कितना है, बटे में है कॉस ए। अब एक चीज बताइए आप लोग कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर ए, बटे में कितना, बटे में हो जाएगा कॉस ए। अब आप लोग एक चीज बताइए, ये कॉस स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार लिखा है, इसको लिखा हुआ है इस तरह से कॉस ए इंटू कॉस ए, तब ना ये जाके कॉस स्क्वायर हुआ है, अब बटे में कितना है तो वो है सिर्फ कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या आंसर बच गया, वो आया कॉस ए। जो भी ऑप्शन में कॉस ए लिखा होगा आपको सही करके आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। अब आप सभी को पता है अगर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप सभी को अगर पता है तो क्या होगा, ये होता है सेक स्क्वायर ए, बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लोग एक चीज बताइए कि सेक को बदलना है, बोले ना जितना प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है सबको साइन कॉस में ही बदलना है, इसको सेक को बदलना है, पहले किस में बदलेगा, ये साइन में या कॉस में, तो ये कॉस में बदलेगा, कितना हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, इसका उल्टा कर दिए और इसका भी उल्टा कर देंगे, कॉस का क्या हो जाएगा, ये 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से इसको कैसे हल करेंगे, तो ये करेंगे किस तरह से, तो लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू ये उल्टा गुना, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए गुना 1, बताइए 1 गुना साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बटे में कितना कॉस स्क्वायर ए गुना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है ना टेन थीटा होता है क्या, और यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है तो हम भी इसमें स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ चुका है कितना, टेन स्क्वायर ए इसका आंसर आ चुका है, जो भी ऑप्शन में होगा आपको सही करना है। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, पार्ट नंबर 11 आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग पढ़े हैं प्रश्नावली 8.4 का 1 से लेकर 4 नंबर तक, कल हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर से, तो पार्ट 12 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जितना भी क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है, वीडियो को छोटा रखना है ताकि आपको देखने में भी मजा आए और आपको जल्दी से सिलेबस को खत्म कर पाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।